ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो विवेक चूड़ामणि का यह प्रसंग चल रहा है, अध्यास निराश। और इसी प्रसंग में ये भगवान भाष्यकार आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि निद्रा से और जगत वार्ता लोक वार्ता से और शब्दादि विषय भोगों से शब्दादि से भी आत्मा की विस्मृति हो जाती है। इनमें कहीं भी अवसर आत्मविस्मृति को अवसर न देकर अपने अंतःकरण में बुद्धि में आत्मा का चिंतन करो। ये विशेष श्लोक है साधक के लिए। कई बार हो जाता है, लेकिन सबको संयम करके अपनी आत्मचिंतन में लगना चाहिए। इस प्रसंग में बहुत से अच्छे सब श्लोक है, सब समझ लेना चाहिए। माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ ये मलमांसमय शरीर को त्याग करके चांडालवत दूरम त्यक्त्वा त्यक्त्वा चांडालवत दूरम, चांडाल के समान इसको दूर से त्याग करके ब्रह्म भाव का अनुभव करो और कृतार्थ हो जाओ। स्वयं ब्रह्म इस प्रकार, ब्रह्म होना क्या, ब्रह्म तो है। अज्ञान से जो अब्रह्मता प्राप्ति उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्म भाव का अनुभव करके, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके कृतार्थ हो जाओ। कहते हैं मुने, जैसे महाकाश में घटाकाश का लय किया जाता है, इसी प्रकार परमात्मा में आत्मा को विलापन करके अर्थात उपाधियों को त्याग करके अखंड भाव से सदा चुप रहो। अखंड भाव में रहो, मौन रहो। और स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को, जो जगत का अधिष्ठान है, स्वप्रकाश है, परम ब्रह्म, स्वयं भूय सदात्मना, सतरूप से स्वयं हो करके, माने सतरूप से एकत्व का अनुभव करके ब्रह्मांड को, पिंडांड को, पिंडांड ये शरीर, ये पिंडांड और ब्रह्मांड ये दोनों को भी मलपूर्ण घड़ा के समान मलभांडवत त्यजताम त्याग करो। जो देह में आरूढ़ अहम बुद्धि है उसको चिदात्मा सदानंद में स्थापन करके लिंगम उत्सृज्य सूक्ष्म शरीर के अभिमान को भी त्याग करके सर्वदा केवल हो जाओ, केवल भव, अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करो।
जिस ब्रह्म में ये जगत जो है आभास है, जैसे दर्पण के अंदर नगर दिखाई पड़ता हो, इसी प्रकार जिस ब्रह्म में जगत का आभास हो रहा है वही ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार जान करके कृतकृत्य हो जाओगे। जो सत्यभूत 293 देखिए, यत् सत्यभूतम ऋजरूपमाद्यम चिदद्वयानंदमरूपमक्रियम तदेत्य मिथ्यावपुरुत्सृजयित छैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः। जो सत्यभूत, जो अपना स्वरूप, जो आद्य, उससे पहले कोई नहीं, वही सर्वप्रथम। जो चिद अद्वैत आनंद अरूप अक्रिय, तदेत्य, उसे प्राप्त कर आत्मनः उपातम, अपने को प्राप्त मिथ्या वपु, मिथ्या शरीर का उत्सृजयित, एतत् मिथ्या वपु उत्सृज, कैसे? छैलुषवत्, जैसे नट कोई बहुरूपिया है, विभिन्न वेश धारण करता है, फिर वो वेश को त्याग देता है। इसी प्रकार ये मिथ्या शरीर के साथ में जो तादात्म्य अध्यास है, उसको त्याग करो। उस ब्रह्म को प्राप्त करके आत्मनः उपातम छैलुषवत्, नट के समान छैलुषवत् वेशमुपात्तमात्मनः, आत्मनः उपात, अपने प्राप्त छैलुषवत् वेश के समान एतत् मिथ्या वपु उत्सृज, इस मिथ्या वपु को छोड़ो, अर्थात इसके साथ में तादात्म्य मत करो। मुनिमंडल टीका में लिखते हैं तत्र अभिमानम जह्यात्, ये शरीर के साथ में जो अभिमान पड़ा है उसको त्याग दो। श्रृंगेरी टीकाकार लिखते हैं छैलुषवत् वेशमुपात्तमात्मनः यथा छैलुषः नटः आत्मनः उपात्त वेशम उत्सृजति तथा। जैसे छैलुष नट है अपने प्राप्त वेश को त्याग कर देता है, इसी प्रकार सत्यभूत निज रूप आद्य चिद अद्वैत आनंद अरूप अक्रिय आत्मा को प्राप्त कर आत्मनः उपात वेशम छैलुषवत्, जैसे छैलुष अपने वेश को त्याग देता है, इसी प्रकार एतत् मिथ्या वपु उत्सृज, ऐसे मिथ्या वपु को त्यागो, अर्थात मिथ्या शरीर के साथ में तादात्म्य मत करो। और ऐसा भी कर सकते, छैलुषवत् को एक उदाहरण के रूप से केवल रखेंगे कि नट के समान आपने प्राप्त जो वेश है कि धारण किया, वेश धारण किया है मिथ्या शरीर, ऐसे मिथ्या शरीर को छोड़ दो, इसके साथ में तादात्म्य छोड़ दो। अब आज अहम पदार्थ का निरूपण देखिए कि जो हम कहते हैं भाई कौन है, बोलते मैं हूं। ये मैं शब्द का अर्थ क्या है? छाती में हाथ लगाकर बोलते मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं जाऊंगा। ये मैं शब्द का अर्थ क्या, अहम शब्द का अर्थ क्या है? ये जो दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, ये संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। जिसको हम जान रहे हैं, अपने शरीर को हम जान रहे हैं, मन को जान रहे हैं, बुद्धि को जान रहे हैं, ये सब मिथ्या है। ये अहम शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि क्षणिक है,
बदलते हैं। अरे भाई आपने अब कहाँ क्या व्यवहार करके आए हैं, फिर यहाँ से आप उठेंगे बोलेंगे सत्संग में आप गए थे ना, हाँ मैं सत्संग में गया था। तो आप सत्संग में जाने वाले यदि बदल जाएंगे तो सत्संग गए थे इसी उपस्थिति का दृष्टा साक्षी आप कैसे होंगे? कोई बोलते हैं कि बचपन में महाराज जी हम जो है इस तालाब में स्नान करते थे, अब ये तालाब का कलेवर बदल गया, बुढ़ापा में देख रहा हूं, तो जो बचपन में था वही बुढ़ापा में रहा क्या? तभी तो बोल रहा है। जो नहीं रहा वो नहीं बोल सकता है। जो बचपन में था वो बुढ़ापा में रहा, यह है आत्मा जो नहीं बदला, और जो अवस्था बदल गई वो आत्मा नहीं हो सकती। शरीर बदल गया, चेहरा से बदल गए। हम लोगों की बचपन के फोटो आ जाए हमारे सामने, जब किसी को कभी देखा नहीं उसी फोटो को तो पहचान नहीं पाएंगे, बदल गया शरीर। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि आदि ये सब अहम शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है। इन्हीं के जो साक्षी है वही अहम शब्द का अर्थ है। 295 देखिए, अहम पदार्थस्त्वमह अहम पदार्थस्त्वहम आदि साक्षी नित्यं सुसुप्तावपि भाव दर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य श्रुति स्वयं ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति ही स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षणः। अहम पदार्थ कौन है? अहम शब्द का अर्थ मैं कौन? बोलते ज्ञानी को अहंकार आता है। ज्ञानी को क्यों अहंकार आएगा भाई? ये अहम का शुद्ध जो लक्ष्यार्थ है वो तो आत्मा है, ज्ञानी। हाँ, हम कहीं जा रहे थे बस में, 2-4 संत वाराणसी से एक विशिष्ट संत को दर्शन करने के लिए। एक फिजिक्स लेक्चरर बैठा है बस में, तो गीता पढ़ रहा है। बोला बहुत बढ़िया भगत भाई, आप बस में भी गीता पढ़ रहे हो, छोटी गीता लेकर बैठा। बोले स्वामी जी गीता तो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत वर्षों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या समझ में नहीं आ रही? बोलिए गीता में। बोले भगवान कह रहे हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और गीता में सबसे अधिक अहंकार करने वाला कृष्ण है। मैं जगत को उत्पन्न किया, मेरे से सब हो रहा है, मैं सबका पालन कर रहा हूं। तो बड़े अहंकार तो भगवान कर रहे हैं महाराज जी। अरे भगवान करता हुआ भी अकर्ता है। एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में भगवान, मैं उनको श्लोक सुनाया, 4th अध्याय में भगवान बोलते हैं चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमभिमाम विद्य कर्तारमव्ययम्। ये गुण कर्म के आधार पर चारों वर्ण मेरे से रचित है। इस चारों वर्ण की सृष्टि के रचना के कर्ता होने पर भी मुझे वास्तविक अकर्ता समझ, इसलिए मैं असंसारी। कर्ता हुए भी अकर्ता है। भगवान, ज्ञानी, महात्मा, ये सब जो शुद्ध अहंकार की बात करते, अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उसका अहंकार नहीं हो सकता। और अज्ञानी तो संसार के पदार्थ में अहंकार करता है। जो शुद्ध अहम शब्द का लक्ष्यार्थ है उसमें किसी प्रकार अहंकार नहीं है। वो अहम पदार्थस्तु अहम आदि साक्षी, जो अहम पद के लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य, वो अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर आदि के साक्षी है। नित्यम सुषुप्तौ अपि भाव दर्शनात्। नित्य जो है सुषुप्ति आदि में, सुषुप्ति में भी उसका भाव दर्शन हो। वो हाँ देखो, मन विलीन हो जाता है लेकिन आत्मा का विलय नहीं होता है सुषुप्ति में। जो सोया था वही तो जगता है, तभी तो उसको स्मरण भी होता है, प्रतिभिज्ञा होती मैं वही हूँ। और जो सोया तो गायब हो गया, तो फिर 5000 रुपया देकर सोया और मांगा, लेने वाला सोया, देने वाले सोया,
दोनों चले गए, कौन किसको मांगेगा भाई? ऐसा नहीं, जो सोता है वही जगता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी एक आत्मा, उसका कभी अभाव नहीं होता है। ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति ही स्वयं स्वयं, श्रुति उसको अजन्मा नित्य बोलती है। अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तत्प्रत्यगात्मा सदसद विलक्षण, वही अंतरात्मा कार्य कारण से विलक्षण है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही अहम पदार्थ के पद के अहम पद के अर्थ है, लिखितार्थ है। इसलिए ये अभिमान को त्याग करो। कहीं भी तुम्हारा अभिमान न रहे, न शरीर में न शरीर संबंध में। 298 में बोलते हैं, त्यजाभिमानम कुल गोत्र नाम रूपाश्रमेश्वार्द्र सवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादीन त्यक्त्वा भवाखंड सुखस्वरूपः। कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम, मेरा अमुक कुल है, मेरा अमुक गोत्र है, मेरा अमुक नाम है, मेरा ये रूप है, मेरा ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम है। इनमें ये कहाँ रहते वो भाई? बोलते आर्द्र सवाश्रितेषु, एक सूखा मुर्दा है, गीला मुर्दा है, समझे ना? भगवान शंकराचार्य स्थूल शरीर को बोलते हैं ये आर्द्र सब है, स्थूल शरीर में ये सब रहने वाले हैं। कुल गोत्र नाम रूप आश्रम इनमें रहते, इनमें जो आर्द्र गीले सब स्थूल शरीर के आश्रित कुल गोत्र नाम रूप आश्रम में अभिमान को त्यागो, और जो सूक्ष्म शरीर का धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, इनको भी त्याग करो। इनको भी त्याग कर अखंड सुख स्वरूप, अखंड सुख स्वरूप भव, अखंड सुख स्वरूप हो जाओ, अर्थात अखंड सुख स्वरूप में अवस्थित हो जाओ। होना धोना यहाँ कुछ नहीं, हाँ पहले ही से ही हम लोग ब्रह्म है, केवल अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्मता की अभिव्यक्ति हो जाएगी, बस इतना में तात्पर्य है। अहंकार की निंदा का प्रसंग में 300 श्लोक में बोलते हैं, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, तावन्न लेशमात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षणा। बोलते ये दुष्ट अहंकार के साथ में जब तक जीवात्मा का स्वस्य माने जीवस्य, ये जीवात्मा का इस दुष्ट अहंकार के साथ में जब तक संबंध रहेगा, तब तक ये विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्रा भी न, मुक्ति की वार्ता थोड़ी सी भी नहीं। वो अहंकार के टंटा लेकर बैठा, झंडा लेकर बैठा, क्या मुक्ति वार्ता होगी? समझ में आया कि नहीं? ये अहंकार, दुष्ट अहंकार के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए साधक को। कहते ना, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ी फूंक, बस उनको किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। किसी कुटिया का भी अहंकार नहीं है, देख लो। चलो इसको हटाओ। एक महात्मा जी को देखे गए थे हम लोग, बोलते अच्छा भवन बनाओ, बहुत बड़ा भवन बना दिए। तो बनवाने के बाद बोलते अच्छा इसको तोड़ दो। वो तोड़ने में बहुत लोग लग रहे, फिर बाद में कहे बना दो, फिर तोड़ो। तो हम लोग में से किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, महाराज इतनी भवन आप बनवाते और तोड़वाते? बोले मजदूरों को काम मिल जाता है, और क्या चाहिए उनको, रोटी चाहिए। देखो महात्माओं की लीला। ये जो
अहंकार की परीक्षा गुरुलोक भी करते हैं और साधक स्वयं समझ लेता है कि हमारे अंदर में अहंकार है या नहीं है। समझे ना? दिखाई तो पड़ता है। जैसे हम दूसरे के अहंकार को देख लेते तो अपने अहंकार को नहीं देख पाते। दूसरे के काम क्रोध लोभ को देख लेते हैं तो अपने अंदर में काम क्रोध लोभ है कि नहीं समझते क्या? नहीं। लेकिन समझते हुए भी कभी आंख बंद कर देते। बोले बिल्ली जब दूध पीती है ना आंख बंद करके पीती है, मेरे को कोई देख नहीं रहा है भाई। अरे तेरे को कोई देखे न देखे, लेकिन मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है यदि अहंकार रखेंगे। तब तक लेस मात्र भी, थोड़ा सा भी मुक्ति वार्ता नहीं हो सकती है। इसलिए बड़े सावधान से साधक को ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार अहंकार न हो, क्योंकि जिनका हम अहंकार करते हैं वो माया का कार्य है, माया का रूप रंग है, हमारा नहीं है। कहते 302 में देखिए, यो वा पुरेशो हमेति प्रतीतो बुद्ध्या विकृप्तस्तमस्साति मूढ़या तस्यैव निशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। जो ये शरीर में, पूरे शरीर में सोहम इति प्रतीतो, ये अज्ञान के कारण से ये शरीर में जो यही मैं हूं यही तो ज्ञान हो रहा है। बुद्धिया संक्लिप्त तमस्सा अति मूढ़या, ये अज्ञान से, अति मूढ़ता से बुद्धि के द्वारा समर्थित उपस्थित, मुनिमंडल टीकाकार लिखते हैं। बुद्धिया विक्लिप्त माने बुद्धि के द्वारा समर्थित, बुद्धि के द्वारा उत्पादित, ऐसे जो इस शरीर में सोहम इति प्रतीत, कि वही मैं हूं, ये शरीर में हूं, कि जो है ये जो बुद्धि है देह के साथ में, तस्यैव निशेषतया विनाशे, उसी का ही संपूर्णतया विनाश होने पर ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध से रहित होकर ब्रह्मात्म भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये भाव तभी प्रकट होता है जब हमारे शरीर के साथ में अहंता समाप्त हो जाती है। इसको संपूर्णतया नष्ट करना होगा। अब आगे का प्रसंग देखिए, क्रिया, चिंता और वासना का प्रश्न। इस प्रकरण में बहुत बढ़िया बढ़िया बात कह रहे भगवान शंकराचार्य महाराज। ये अहंकार शत्रु है, इसको रोक करके, इसको दमन करके, विषय चिंतन से इसका कहीं भी उठने का अवसर न दिया जाए। अवसर नहीं देना चाहिए। जब विषय चिंतन करोगे तो फिर उठ जाएगा। दबा के रखा है इसको। और ये विषय चिंतन ही अहंकार के उठने में, संजीवन प्राप्त होने में हेतु है। जैसे कोई झाड़ सूख जाए, दे दिया जंबीर तरु, एक कोई जंबीर तरु मरुआ, झाड़ सूख गया लेकिन पानी उसको मिल गया, फिर हरा भरा हो गया भाई। हाँ, कोई लता है, कोई छोटी पौधा है, जैसे तुलसी जैसा होते मरुआ, उसकी भी चटनी बनाकर हरियाणा में हमको खिलाए थे लोग। जहाँ रख देते बोले सांप नहीं आते, ऐसे एक पत्ते होता है। तो जो जैसे वो सूख गया पौधा और उसमें जल मिल गया नारायण, फिर हरा भरा हो जाता है। ऐसे अहंकार को तो दमन किया, लेकिन विषय का चिंतन पुनः किया, फिर वो अहंकार उठेगा, उसकी संजीवन में हेतु है। देखिए 311 से, निगृह्य शत्रोरहमोवकाश क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबीर तरोरिवाम्बु। ये जंबीर तरु कह दी भगवान, जंबीर वृक्ष, और तो और कोई होगा जंबीर वृक्ष।
मरुआ ना हो तो और कोई हो, जो भी है। तो भावार्थ हो गया। आगे कह रहे हैं, देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षण कामयिता कथम स्यात् अतोर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंधे हेतु। देहात्मना संस्थित एव कामी, देह के साथ में जो आत्मभाव करता है, देहात्म से जो अवस्थित है, संस्थित है, वही कामी बनता है। उसको इच्छा होती है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और देह से अलग हो गया, देह तादात्म्य को छोड़ दिया, देह में आत्मबुद्धि नहीं रही, उससे विलक्षण जो साक्षी कामयिता कथम स्यात्, वो कामी कैसी हो, कामना करने वाले कैसे हो। अतो अर्थ संधान परत्वम एव, इसलिए विषय चिंतन, अर्थ अनुसंधान, अर्थ संधान का अर्थ विषय चिंतन ही, भेद प्रसक्त्या, भेद प्राप्ति से भवबंध हेतु, ये संसार बंधन के हेतु बनता है विषय चिंतन। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि ही परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीजनाश तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। तो कार्य बढ़ने से बीज की वृद्धि दिखने में आती है, दिखाई पड़ती है। अरे भाई, आपके पास में एक आम का पेड़ था और 3 हो गए आम के पेड़, 3 आम के तीनों में जब फल आने लगे तो उसका बीज बढ़ा या घटा? हाँ, बीज बढ़ गया ना, क्योंकि कार्य बढ़ा तो बीज बढ़ा। और कार्य नाशात बीज नाश, और तीनों पेड़ों को आप काट दिए, फिर बीज कितने रहेंगे भाई? बीज भी गए। देखो, कार्य बढ़ने से बीज बढ़ते हैं, कारण बढ़ते हैं, और कार्य को नष्ट कर लो तो कारण नष्ट। तस्मात् कार्यम निरोधेत, इसलिए पहले प्रवृत्ति, संसार में जो प्रवृत्ति हो रही उसी प्रवृत्ति को रोको, क्योंकि संसार में प्रवृत्ति फैलेगी तो वासना और बढ़ेगी। ये तो आम और बीज का दृष्टांत हो गया, समझे ना। अब देखो, इसका दृष्टांत में ले रहे, ऊपर से समझाने के लिए कह देता हमने। वासना वृद्धितः कार्यम, कार्य वृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। बस हो गया, मकड़ी के जाल में फंस गया। वासना वृद्धितः कार्यम, वासना के बढ़ने से और कार्य बढ़ता है, कार्य वृद्ध्या च वासना, और कार्य की वृद्धि से, कार्य बढ़ने से वासना बढ़ती। फैला दिया संसार, बोले और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। कब तक भाई और करते रहेंगे? बोले जब तक बढ़ने दो, फिर क्या आपत्ति। संसार को बढ़ा रहा है। अरे तू हरि भजन कर भाई परमात्मा का, लेकिन वो वासना अंदर है, वासना से कार्य बनाया, फिर कार्य से और वासना बढ़ी, फिर ऐसे चला। वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते, ये पुरुष का सर्वथा संसार बढ़ता है, निवृत्त नहीं होते। नहीं, इधर से चलो। वासना वृद्धितः कार्यम, कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते, ऐसा भी ले सकते हैं, अथवा वासना तक रह जाओ कि वासना वृद्धि से कार्य की वृद्धि होती है, और कार्य की वृद्धि से वासना भी बढ़ती है। वासना वर्धते तक चलो। सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते, क्योंकि 2 क्रिया नहीं करेंगे, इसलिए एक क्रिया को इधर लेना। ऐसी स्थिति में ये जीवात्मा का संसार जो है सर्वथा निवृत्त नहीं होता है, और उलझन में, और उलझन में, और सबसे बड़ी बात नारायण जी कि शरीर छूटने के पहले आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, वो संसार के माया जाल में ज्यादा फंसा उलझा, फिर जन्म होगा, फिर प्रवृत्ति में जाएगा, फिर करेगा, फिर चलेगा, कितनी जन्म होगा न जाने क्या। अभी महाराज जी के कैसेट में सुना रहे थे ना कि कितनी जन्म का मृत्यु मेरे को, कितनी मृत्यु, कितने जन्म अनुभव है ये जीवात्मा को।
भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तो संसार में घूमता रहेगा। हाँ, इसलिए भाई सावधान होना चाहिए। संसार बंध विच्छित्ते तद्वयम प्रदेहेति यति ही वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रिया वही। तो संसार बंधन के छेदन के लिए साधु यति ही साधु तद्वयम प्रदेहित, वो दोनों को जला दें, नष्ट कर दें। क्या? वासना और कार्य। और वासना किसी से बढ़ती है नारायण? वासना वृद्धिरताभ्याम, वासना की वृद्धि इन दोनों से। चिंतया क्रिया वही ही। चिंता का अर्थ यहां विषय चिंतन, मुनिमंडल टीका से, कि विषय चिंतन और वही क्रिया, बाहर की क्रिया से वासना बढ़ती है। जितनी प्रवृत्ति फैलाएंगे वासना उतनी बढ़ेगी, जितनी हम विषयों का चिंतन करेंगे वासना उतनी बढ़ेगी, जितनी क्रिया बढ़ाएंगे उतनी वासना बढ़ेगी। अब ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणाम च क्षेयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम सद्भाव वासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते। ये विषय चिंतन और बाहर की क्रिया से, इसलिए महात्मा लोग बाहर की क्रिया को पहले रोकते हैं। एकांत में रहते हैं, भिक्षा मांगकर खाते हैं, समय पर मिलते हैं। ये नहीं कि जब जाओ तब खटखटाया खोल दिया। कई महात्मा लोग तो गाली भी देते हैं, समझे ना? ये उसका कवच है। गाली देने का अर्थ समझ लो कोई आएगा नहीं, पास में फट गया नहीं। एक बार दो गुरु भाई कोई पहाड़ के ऊपर में तपस्या कर रहे थे। संत महात्मा भिक्षा मांगकर तपस्या कर रहे थे। सिद्धि हो गई, फैल गई सिद्धि चारों तरफ से, दोनों महात्मा सिद्ध हो गए। भजन की तपस्या, भजन नहीं करेंगे और केवल बोलते रहेंगे, ये काम नहीं बनेगा। ये भजन का प्रताप है। तो धीरे धीरे राजा को पता लगा, और राजा जो है हाँ बाजा बजाते हुए चले कि चलो महात्मा का दर्शन करेंगे। थोड़ी दूर पर तो रह करके दूत को भेजे, जाओ महाराज को बोलो राजा आ रहे हैं। तो दूत गया तो वो भी पहले देखे यहाँ बाजा बजाते हुए झंडा चावल लेकर कौन आ रहे भाई। तो दूत गया तो बोले राजा जी आपके दर्शन करने आए हैं। बोले ठीक है आने दो। दोनों गुरु भाइयों ने विचार किए ये राजा हमारे पास में आ रहे, क्या काम इसका। फिर तो हम दोनों को यहाँ से उठाएगा, फिर यहाँ से राजभवन ले जाएगा, फिर विचित्र प्रकार आडंबर, विभिन्न प्रकार आडंबर करेगा। तो कैसे बचेंगे भाई हम लोग इनसे? मना तो कर नहीं सकते, इसके राज्य में हम लोग रह रहे। ऐसा करो कि एक रोटी के पीछे दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। वो अपने आप भाग जाएगा। तो राजा जब पास में आए तो एक दूसरे को बोल रहे तुम ज्यादा रोटी खाए, मेरी रोटी तुमने छीन ली भाई। तुमने कहा दोनों में आपस में तू मैं रोटी के लिए हो गए। राजा ने कहा महात्मा आपस में इतना क्रोध क्यों कर रहे? पता लगा एक रोटी के पीछे आपस में झगड़ रहे। राजा ने कहा ये क्या सिद्ध है जो रोटी के पीछे झगड़े, चलो यहां से वापिस चलो। देखो महात्मा लोग युक्ति से बचते हैं। ये संसार की जो प्रवृत्ति न हो युक्ति से बचते, नहीं तो नारायण प्रवृत्ति में फैल गए तो फैल गए। सर्वप्रथम महात्मा लोग क्या करते हैं, बाहर की क्रिया को रोकते हैं। कई महात्मा लोग मौन ले लेते, बोलना नहीं, चलो झगड़ा समाप्त। अब ऐसा भी देखने में आता है ये बोलते भी नहीं लेकिन लिखते ज्यादा, वो ठीक नहीं। इतना लिखना जरूरत नहीं है, आवश्यक लिख लिया। दो प्रकार मौन है, काष्ठ मौन, एक आकार मौन है। काष्ठ मौन में तो चुपचाप ना इंकित संकेत करना लिखना कुछ। आकार मौन में संकेत कर सकते, लिख सकते हैं। तो ये विषय चिंतन और बाहर की प्रवृत्ति क्रिया से वो वासना बढ़ी हुई, वो वासना आत्मनः संसृतिम सूते, अपने संसार को, जीवात्मा के संसार को वो वासना पैदा करती है।
अब तीनों का क्षय उपाय क्या है? वासना, विषय चिंतन और बाहर की क्रिया जो है। बोले इन तीनों का क्षय का उपाय है सभी अवस्थाओं में, सर्वदा, सब समय में, सर्वत्र, सब जगह, सर्वतः, सब ओर से, सर्वम, सबको, ब्रह्म मात्रावलोकनम, ये ब्रह्म स्वरूप है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार दर्शन करने से सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, जब ब्रह्म भावना, ब्रह्म भाव वासना माने ब्रह्म भाव संस्कार दृढ़ हो जाए, तत्रयम लयम अश्नुते, इसलिए तीनों का फिर नाश हो जाता है। क्रियानाशे भवे चिंतनाशोस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन मुक्तिरिष्यते। क्रिया का नाश होने पर चिंता का नाश होता है। समझ में आएगी नहीं? जो कोई आपके सामने कोई प्रवृत्ति है तो फिर उसकी चिंतन होता है, चिंता होती है। जब वो प्रवृत्ति आपने छोड़ दिया, कब है आजकल कैसे ना, मैं तो सब छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो चिंतन गया। होता है कई बार ऐसा। कहते राजनीति से सन्यास ले लिया, तो राजनीति से सन्यास लिया तो राजनीति का वो बवंडर आपके दिमाग में रहेगा नहीं। इसी प्रकार ये क्रिया का नाश हो जाना, प्रवृत्ति का नाश होने पर चिंता नाश, विषय चिंतन का नाश होता है। फिर अस्मात् वासना क्षय, फिर इसी से वासना ढीली हो जाती है, क्षय हो जाता है वासना का। वासना प्रक्षयो मोक्ष, वासना का जो प्रक्षय है यही मोक्ष है। सा जीवन मुक्ति रिष्यते, यही जीवन मुक्ति कही जाती है। ये वासना प्रक्षय जीवन मुक्ति हुई। सा जीवन मुक्ति, ये विधेय परिक स्त्रीलिंग है कि वही जीवन मुक्ति कही जाती है। सद्भाव, सद्वासना स्फूर्ति के जब विस्तार होता है ते त्वम, ये जो अहम आदि वासना ये विलीन हो जाती, वो अहम आदि वासना विलीन हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश अति प्रकृष्ट आरुण्य प्रभा हो गई, अरुण प्रभा, तो उसमें जैसे भली भांति से अंधकार क्या होता है, लीन हो जाता है। इसी प्रकार कि सद्वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर, प्राकट्य होने पर, उसमें उत्कटता होने पर, उत्कट जैसे माने प्रबलता, तो फिर ये जो अहम आदि वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए चाहे राम को भजो, हरि को भजो, शंकर को भजो, अथवा मैं ब्रह्म हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ये निरंतर निधिध्यासन चलता रहे, तब फिर ये धीरे धीरे अहम आदि वासना सब निकल जाए। भावार्थ है जैसे अति प्रकाश हो जाए सूर्य के प्रभा से, तो अंधकार संपूर्णतया नष्ट हो जाते, भली भांति से नष्ट हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश होने पर। अब इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए नारायण जी। हाँ, आगे भी ये श्लोक देख लीजिए 320 में। तमः तमः तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम न दृश्यते सत्युदिते दिने से, न दृश्यते सत्युदिते दिने से, तथा द्वयानंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधु न च दुख गंधः। अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो अनर्थ समुदाय है, ये अंधकार ले लो, तम का अर्थ है अंधकार, अंधकार और अंधकार का जो कार्य है अनर्थ समुदाय, कि भाई देखो थोड़ा सा प्रभात हो जाए फिर चलूंगा। लोग अंधकार में यात्रा नहीं करते, डरते हैं, न जाने कोई जंतु जानवर हो, दिखाई नहीं पड़े, चोर हो। ये सब अंधकार और अंधकार का जो अनर्थ काम है, अनर्थ समुदाय, अनर्थ जाल, ये सूर्य का उदय होने पर नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हो गया, दृष्टांत में इसी प्रकार अद्वैत आनंद रस की अनुभूति होने पर
ना बंध रहता है, ना दुख का गंध, ना दुख की गंध रहती है। बंध भी नहीं, ना दुख का गंध, गंध ही नहीं रहता है, दुख रहता ही नहीं है। इसलिए दुख निवृत्ति के लिए सबको चेष्टा करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। नारायण आज से देख लेकर के, और हम लोग यहाँ जितनी बैठे 50 साल के बाद में सब मिलेंगे यहाँ, हो सकता है कोई रहे भाई, बात अलग है। नहीं तो जैसे पेड़ से सब पत्ते झड़ जाते हैं, ये 50 साल 60 साल 100 साल अधिक से अधिक मान लो, और क्या सब ये शरीर सब झड़ जाएंगे। ये झड़ने के पहले तैयारी कर लो भाई, प्रमाद नहीं करना चाहिए इस विषय में। प्रमाद जो है मृत्यु है। सनत कुमार ने वहाँ किसी में महाभारत में कहा, दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं सन्मात्रमानंद घनम विभावयन समाहितः सन् बहिरंतरं वा कालम नैथः सति कर्म बंधे। ये जो दिखाई पड़ने वाला दृश्य है, स्वयं इसका प्रविलापन करते हुए, आत्मा में प्रविलापन करते हुए, सन्मात्र आनंद घन का भावना करते हुए, चिंतन करते हुए, समाहित होकर के, समाहितः सन बहिरंतरं वा, बाहर से अथवा अंदर से समाहित होकर के, बाहर का भी विचार न हो और अंदर का भी विचार, माने बाहर के जो नाम रूप को हम देखते हैं, ये नाम रूप न दिखाई पड़े, केवल ब्रह्म दिखाई पड़े, और अंदर में भी केवल ब्रह्म साक्षी भाव दिखाई पड़े। तो इस प्रकार कालम नैथः सति कर्म बंधे, अप्रारब्ध कर्म बंधन है तो काल का क्षेप कर, समाहित होकर के काल का क्षेप करो। जब ठीक है शरीर के समय पर गिरेगा, लोग पहले उत्तावली में आ जाते, अभी मर जाऊं महाराज, मैं कब मरूंगा बतलाइए। मैंने कष्ट, कोई कष्ट आ गया, लोग इस प्रकार सहन नहीं कर पाते। लेकिन कर्म का बंधन है, प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए हाँ, यदि समय है अभी तो कालक्षेप करो समाहित होकर के। ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि प्रमाद मृत्यु है, इस प्रकार सनत कुमार ने कहा है। न प्रमादात अनर्थन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्तत्वहं धीस्ततो बंधस्ततो यथा। प्रमाद से ज्ञानी के लिए, अपने ज्ञानी का स्वस्वरूप से प्रमाद करता है, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता है। ये स्वस्वरूप चिंतन मानो, इससे प्रमाद। न प्रमादात अनर्थ अन्यो ज्ञानी न स्वस्वरूपतः, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता है ज्ञानी, तो उसमें प्रमाद करता है। उसी प्रमाद से अन्य कोई अनर्थ नहीं है। अच्छा, अपनी स्वरूप का चिंतन में प्रमाद करता है ज्ञानी न स्वस्वरूपतः प्रमादात अनर्थो न अन्यो, और कोई बड़ा उसके लिए अनर्थ नहीं है। उससे क्या होता है? उससे मोह होता है। ततो मोह तत्व अहम धी, और मोह हो गया, अविवेक आ गया, फिर अहंकार आ जाता है नारायण, उससे फिर बंधन से व्यथा, ततो व्यथा, फिर ये संसार का क्रम चलता है। प्रमाद नहीं करना चाहिए। 326 देखिए, लक्ष्य चितम सद यदि चित्तमिष्यत् बहिर्मुखम सन्निपतेत् ततः ततः। लक्ष्य चितम सद्यदि चित्तमिष्यत् बहिर्मुखम सन्निपतेत् ततः ततः। प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुकः सोपान पंक्तौ पतितो यथा तथा। बोलते चित्तम, ये जो चित्त है, लक्ष्य चित्तम सद, ईसत, ये चित्त जो है ईसत मान थोड़ा सा भी, लक्ष्य चित्तम सद, थोड़ा सा भी लक्ष्य से चित्त होकर बहिर्मुखम सन निपतेत ततस्तत, बहिर्मुखम सन, बहिर्मुख होकर के ततस्ततः निपतेत,
उससे वो गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, क्योंकि लक्ष्य से च्युत तो हो गया। जैसे हिमालय पर्वत में चढ़ रहा है और वो कहीं ऐसा लक्ष्य से च्युत तो हो गया, ठीक ढंग से सावधान से नहीं चल पाया, फिसल गया, तो गिरा तो नीचे की ओर गिरता है। उसके लिए एक उदाहरण दिया, प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुकः सोपान पंक्तो पतितो यथा। पहले दृष्टांत को लिया जाए, यथा जैसे प्रमाद से सोपान पंक्तु, छत पर कोई व्यक्ति हाथ में केली कंदुक लेकर चल रहा है, खेलने का जो गेंद होती है ना, वो गेंद को हाथ में लेकर के सीढ़ी में चढ़ते हुए जा रहा है छत पर। वो प्रमाद से वो जो गेंद गिर गई, वो गेंद कहाँ स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर पतित गिर जाती है। इसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत। यथा सोपान पंक्तु, सोपान पंक्ति में सीढ़ियों में प्रमादतः प्रच्युत केलिकंदुकः पतितः, प्रमाद से हाथ से गिरा हुआ जो केलिकंदुक, तो ये गिरी हुई खेल की जो गेंद है एक सीढ़ी से एक दूसरे सीढ़ी में नीचे की ओर चलती है, तथा उसी प्रकार चित्तम लक्ष्य चित्तम सद, यदि चित्तम चित्त जो है ईसद लक्ष्य चित्तम सद, थोड़ा सा भी लक्ष्यच्युत होकर बहिर्मुखम सन, बहिर्मुख होकर के, अथवा बहिर्मुख को बाद में ले सकते आप, अथवा उसमें पहले ले लो, लक्ष्य से चित्त होकर बहिर्मुख हो जाए, ततस्तत निपतेत, उससे वो गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, पतित हो गया। विषयों में लगा हुआ चित्त जो है उसके गुणों को विचार करता रहता है, और जब उसके विषयों का जो क्या करता है, संकल्प करता है, चिंतन करता है, उससे फिर इच्छा होती है कि ये मेरे को मिल जाए। समझे ना? कई लोग दूसरे के विषय को देख करके वे अपनी इच्छा कर लेते, उसके पास ऐसे हो गया, मेरे पास भी ऐसा हो जाए। बड़ा विचित्र है नारायण जी। किसी के हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं तो देखने में आता है कि संसार की प्रतियोगिता ज्यादा लोग करते हैं। ये प्रतियोगिता नहीं करते, भाई वो भजन करता है मैं भी भजन करूं। समझे ना? ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अब ऐसा नाम रूप को प्रकाश करने के लोग प्रतियोगिता करते, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पास, अब उसमें हो गया। समझ में आएगी नहीं? अब जो है जैसा भी कमाए, धन गलत कमाए लेकिन बहुत बड़े धनी हो, ऐसे भाव रखते लोग। परलोक का थोड़ी चिंतन करते हैं कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। समझे ना? एक महात्मा जी थे, ऐसे प्रवचन दे रहे थे, विरक्त संत। तो कोई चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर आया उनको दर्शन करने के लिए। वो बीच में आ रहे थे, बोले रुको, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, सत्संग सुनो। बड़े धाकड़ महात्मा से, विरक्त महात्मा, किसी को पर रोटीराम बाबा जी, अखिलानंद सरस्वती जी नाम था उनका। सत्संग समाप्त हो गया, प्रसाद बांटने लगे। वो कलेक्टर पास में आया होगा, प्रणाम किया होगा। महात्मा जी कह रहे ये सबको प्रसाद देना, इसी कलेक्टर को नहीं देना प्रसाद, क्योंकि कलेक्टर को टेबल के नीचे प्रसाद मिल जाता है। देखा? इतना स्पष्ट कौन बोल सकता है? सिद्ध महात्मा थे। पहले कलेक्टर का बड़ा महत्व। वो कलेक्टर हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाराज जी बड़ी कृपा हुई, आज से मैं काम नहीं करूंगा। देखा? संत का संपर्क दे। छठ सुधरी सत्संगति पाई। ये सत्संग को प्राप्त करके छठ सुधर जाता है। ऐसे नारायण जी, ये जो है लोगों को चिंता नहीं कि हमारा परलोक क्या होगा, ये न किए न धन अर्जन हो,
ऐसे भाव रखते और ऐसे करते भी है। अपने लक्ष्य से नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि विषय का संकल्प करेंगे तब फिर क्या होगा? विषय में मन को पहले लगाए। विषयेषु आवेशत चेतः, विषय में लगा हुआ जो चित्त है संकल्पयति तद्गुणान, फिर विषयों के गुणों को चिंतन करता है। सम्यक संकल्पनात् कामः, और सम्यक संकल्प से काम मन इच्छा होती है। कामात् पुंसः प्रवर्तनम, और इच्छा हो तो पुरुष की फिर प्रवृत्ति होती है। ततः स्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विनानाशम पुनर्नारोहो ईक्षति संकल्पम वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम। ततः, इसलिए ततः माने उसी से जब प्रवृत्ति होती है, जीवात्मा की प्रवृत्ति संसार में होती है, ततः उससे क्या होता है? उसके बाद स्वरूप विभ्रंश हो, स्वरूप से फिर गिर गया। अब स्वरूप चिंतन कर रहा था, अहम ब्रह्म, अब इधर से आ गया। एक महात्मा जी बहुत बड़े अच्छे, उनका नाम प्रसिद्ध महात्मा है, एक प्रज्ञाचक्षु थे। एक बार उदासीन होकर बैठे थे, कोई उनका शिष्य गया, प्रणाम किया, बोले महाराज जी आज उदासीन है ना? हाँ आज उदासीन है। जान सकते हैं हम लोग ना? समझ लो, जानो, मेरे जीवन में 2 गलती हुई इसलिए मैं उदासीन आज हूं। बोले क्या गलतियां? न मैं जीवन में पैसा रखा, पैसा का संग्रह किया, यही बड़ी गलती हो गई। और इतना बड़ा आश्रम बनाया साधकों के लिए, मेरे को एक साधक नहीं मिला। ये जो पैसा नहीं छूता था, सेठ लोग मेरे पीछे पड़ते थे, और आश्रम बनाने के लिए पैसा रखा तो सेठ मेरे को देख करके छिपने लगे, कन्नी काटने लगे। आया बाबा कुछ मांगेगा अभी। देख लो, महात्मा का अनुभव सुना रहे आप, हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए। और इतना बड़ा आश्रम बनाया, कोई एक साधक आएगा, यहाँ निवास करेगा, साधना करेगा, एक भी साधक मेरे को नहीं मिला। कौन साधक भाई तुम्हारे मठ में बंद कर करेगा? वो तो स्वतंत्र चिड़िया है। ऐसे साधना करने वाले पेड़ के नीचे भी झुंपड़ी बना कर करते हैं, और एक भी साधक नहीं मिला। क्योंकि बोले जो स्वरूप चिंतन हो रहा था, वो स्वरूप चिंतन से गिर करके दूसरा चिंतन होने लगा। ततः स्वरूप विभ्रंश हो, ये जीवात्मा की जो पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है, उससे स्वरूप से विभ्रंश होना, स्वरूप से गिर जाना। विभ्रष्टस्तु पतत्यधः, जो विभ्रष्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। पतितस्य विनानाशम पुनर्नारोहो इच्छति, जो पतित हो गया उसका नाश होता है। नाश के बिना पुनः आरोह नहीं दिखाई पड़ता है। पुनर्आरोह न इच्छते, पुनर् जो है उत्थान नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? ये सभी अनर्थ का मूल क्या है? तो विषयों का चिंतन, विषय में मन लगा करके विषयों के गुणों का चिंतन। संकल्पम वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम, ये जो अंतिम पंक्ति है ये हमारे लिए प्रेरक। इसलिए सर्व अनर्थ का जो कारण है, ये विषय के गुणों का संकल्प चिंतन करना, उसको त्यागे, संकल्प को त्यागे। संकल्पम वर्जयेत् तस्मात्, इसलिए संकल्प का त्याग करें जो सर्व अनर्थ के कारण है। प्रमाद न करें, ध्यान से अपने और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। असत परिहार, असत परिहार प्रसंग में जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः यत् किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजुः श्रुति। जिनको जीवित अवस्था में कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, ये विदेह अवस्था में देहपात हो जाने पर भी उसको कैवल्य प्राप्त होती है, कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो यत् किंचित भेदम पश्यतो, थोड़ा बहुत भी ये
ब्रह्म में आत्मा में भेद दर्शन करता है उसको भय हो लगता है, भय होता है। तो इस प्रकार भयम ब्रुते यजुः श्रुति, उसको भय होता है। इस प्रकार यजुः श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद ये जो है श्रुति बोलती है, द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वैत से भय होता है। अब 332 देखिए, श्रुति स्मृति न्याय सतिर निषिद्धे दृश्यत्रयः स्वात्ममतिं करोति उपैति दुख परि दुख जातम निषिद्धकर्ता स मलिम्लोचो यथा। ये श्रुति स्मृति न्याय माने युक्ति, ये सैकड़ों श्रुति स्मृति न्यायों से निषिद्ध दृश्य, ये दृश्य संसार जो निषिद्ध, ये निषिद्ध किया गया है, मन निषिद्ध हुआ है, निषिद्ध किया गया है, ये संसार नहीं है, मिथ्या है। ये सैकड़ों श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा इसका निषिद्ध हुआ है, निषिद्ध हुआ है। निषिद्ध है दृश्य में, अत्र दृश्य, इस दृश्य में यह स्वात्ममतिम करोति, जो आत्मबुद्धि करता है। शरीर आत्मा नहीं है, इसको आत्मा मानता है, फिर तो उपैति दुख परि दुख जातम, दुख के बाद दुख समुदाय को भोगता है, प्राप्त करता है। स निषिद्ध करता, वो निषिद्ध कर्म करने वाला, यथा मलिम्लोचो, जैसे मलिन, मलिन अंतःकरण वाला इसी प्रकार निषिद्ध कर्म करता है, इसी प्रकार जो शरीर में आत्मबुद्धि करता है, शरीर आदि में दृश्य में, वो भी निषिद्ध करता। स मलिम्लोचो यथा, जैसे मलिम्लोचो का अर्थ हिंदी में चोर के समान दिया, मलिम्लोचो का अर्थ चोर किया, लेकिन किसी टीकाकरण ने लिखा है मलिन अंतःकरण। जैसे मलिन अंतःकरण वाला दुष्कर्म करता है, इसी प्रकार वो निषिद्ध करता और दुख के ऊपर दुख प्राप्त करता है, जो ये दृश्य में सबके निषेध करने पर भी आत्मबुद्धि करता है। 335 देखिए, बाह्यानुसंधि परिवर्धेत फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेक ही परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिम विदधीत नित्यम। ये बाह्यानुसंधि श्रृंगेरी टीकाकार लिखते हैं कि बाह्य विषयों का संग, विषयों का जो संग है, परिवर्धेत फलम दुर्वासनाम, ये दुर्वासनाम फलम एव परिवर्धेत, ये दुर्वासना रूपी फल को ही विषय संग बढ़ाता है। ततस्ततो अधिकाम, जो पहले की अपेक्षा और अधिक, उससे अधिक जो है दुर्वासना रूपी फल को ही ये विषय संग बढ़ाता है। इस प्रकार समझ करके ज्ञानत्वा विवेक ही, बार बार विवेक करना, इसलिए बहुवचन दे दिया, बार बार विवेक करे। अंगुली प्रवेश से हस्ते प्रवेश होता है नारायण, अंगुली प्रवेश होने न दे, दूर रखो, विषय से दूर, स्वयं विषय से दूर रहे और विषयों को दूर रखे, नहीं तो नारायण जी और बहस हो गया। हरिओम तत्सत। ये बहुत एक बार जो है विषय के घेरे में आ जाता है। अच्छा, और विषयों के अंदर में रह करके आत्मचिंतन होना मुश्किल है, इसलिए कह रहे ज्ञात्वा विवेक ही परिहृत्य बाह्यम। ये इस प्रकार समझ करके विवेक से बार बार विवेक के द्वारा बाह्यम परिहृत्य, ये बाहर को त्याग करके, विषयों को त्याग करके स्वात्मानुसंधिम विदधित नित्यम, नित्य जो स्वात्मानुसंधि विदधित माने आत्मचिंतन करे, नित्य जो है आत्मचिंतन करे। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, नित्य निरंतर इसमें डूबा रहे। तो धीरे 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 ये बाहर की जो वासना तो निकल जाएगी, जो अंदर बैठी है तो निकल जाएगी। तो क्या होगा नारायण? आगे का श्लोक, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम
तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासु बहिर्निरोध पदवी विमुक्त है। जब बाहर का निरोध हो गया फिर मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न होने पर परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन होने पर भवबंध का नाश, संसार बंधन छूट जाता है नारायण। इसलिए विमुक्ति के मोक्ष का जो है बहिर्निरोध पदवी, ये बाहर का निरोध करना, विषय का निरोध करना, विषय संग नहीं करना, ये मार्ग है, ये मार्ग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।